विवेकानंद हो, चाहे वो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम हो, कितने ही शिक्षकों को जब भी समाज का नेतृत्व करने को मौका मिला है, चाहे वो राधा कृष्णन हो, उन सब ने एक समाज को नया ही मोड़ दिया है, एक नया ही समाज को खड़ा किया है। तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप बोस को वोट दें और एक नए समाज की ओर अपना कदम। हमारा एक मिशन हो कि जको बच्चों गांव में हुआ है फतेहपुर में, वो पिछले 5 साल में हुआ है, उसके पहले कुछ नहीं हुआ, यानी बहुरू खानी कुछ नहीं कराया 15 साल में। ये तो कहना चाहता है। अरे भाई की बुराई करती बोड़ा आदमी, तेरो भाई विधायक कोर्ट है, 20 साल में कुछ नहीं हुआ। मतलब अति कैश को हूं कि अब जो काम होगा अब 20 सालों कई गुना हो जाएगा। और केवल काम बिजली सड़क नाली को नहीं साहब, सड़क नाली तो एमएलए आपनों बने तो सक्षम सरपंच भी काम ने बहुत मनु क्रास के है। मैं बात अटक रहा शिक्षा की, खेल की, हेरिटेज की, टूरिस्ट की, बड़े सपनों की। तो एक सोच देखो एक बार कि अपने गांव में शिक्षा में टाबर है। तो मेरी बात सुनने जा रहा हूं साहब। दोस्तों, आज के 30 साल पहले मैंने सपना पाला सीकर में। उस समय सपना वैसा ही था जो आज मैं सपना पाल रहा हूं फतेहपुर के लिए। मैंने सपना पाला हर गांव से डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो किसी के भी पल्ले नहीं पड़ा। उस दिन तो मेरे परिवार के लोग साथ नहीं थे, क्योंकि परिवार भी आई सोचतो कि भैया सरकारी नौकरी कर ले, इंजीनियरिंग डिग्री करी है और बी टाइम अपने गांव में टीचर है, फौज, पुलिस है, यूं बड़ी नौकरी की आप सोचता है कौन बिम आप राजी भी आ। बी टाइम बात करी डॉक्टर बनावा, इंजीनियर बनावा, जब लोग के बिल्कुल समझ को नहीं आई और मैंने आधा कहता ये पागल है। आज भी मैं 30 साल भी काम ने बहुत अतो मनु करो कि आज गली गली में, गांव नहीं गली गली ढाणी ढाणी में बच्चों थाने इंजीनियरिंग करतो या एमबीबीएस करतो या करोड़ों मिल जागो। बाई बात मैं आज कह रहा हूं कि फतेहपुर में अगले 5 साल में जितना आज तक सरकारी बच्चा ढंग की नौकरियां में गया ही, मेरो टारगेट है कि अगले 5 साल में आप 20 संख्या ने पार करा। वो मेरो पहलो सपनो है। हरियाणा में महावीर फोगाट जागला एक गांव को आदमी, मेरा बड़ा भाई जागला है, आपके बच्चा ने खिलाड़ एक घर में 6-7 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी बना दिया। तो फतेहपुर में क्यों को नहीं बढ़ सके? अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी का सपना भी देखा जा रहा है। यहां गांव में ट्रैक नहीं, गांव में ओपन जिम नहीं, गांव में कोई लाइब्रेरी नहीं, पढ़ाने की बात नहीं। थारे दिल पे हाथ रख पूछो कि आज 10-15 साल में कि कोई विधायक यहाँ के लिए गांव के गुवाड़ मार बात करिए कि मैं तो थाले गांव में महिमा के घर आ बात कर जा चुके हो और अब मैं यदि विधायक बन गयो, मैं शिक्षक तो हुई हूं। तो दोस्तों मान चालो कि मैं तो यही बात करने थारे सागे ठहरूंगा 5 साल। आप एक बात अच्छी तरह दोस्तों दिमाग में सेट कर लो। हो सकता है मेरी बात आपको अहंकार लगे, अहंकार नहीं है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। ना तो मैं आज के दिन एमएलए कम हूं कि एमएलए बना मैं भी बड़ो बन जीसू, और नई आदमी नाम के लिए भागे ताले एमएलए उसके रास्ता में कत जाने, इस श्रवण से जाने बी के बाद रिपिया तो रिपिया में साहब गांव को जाएडो हूं, मैंने भगवान 2 रुपया दे रखे रोटी है, न मैं रिपिया के लिए आयो न मैं नाम के लिए आयो। मेरे भाग्य में आपकी सेवा का मौका लिखा हुआ था, मैं केवल आपकी सेवा करने के लिए आया हूं। मैं आपके हर काम में सहायता करूंगा। एक काम मेरे पास मत आना साहब, लड़के मेरे पास मत आना, मैं पुलिस स्टेशन आपके साथ कभी नहीं जाऊंगा। थे साहब राजी रो नाराज रो। दोस्तों ये वोट बहुत अलग प्रकार का है। जिसके मन में भाजपा, जिसके दिल में भाजपा, जिसके दिमाग में भाजपा, जिसका विचार भाजपा, जिसकी पूजा भाजपा, जिसकी अजान भाजपा, जिसकी अरदास भाजपा, भी आदमी ने तो केवल और केवल आई इच्छा है कि 30 साल बाद भाजपा जीते। लेकिन एक प्रॉब्लम है साहब, मैं 2 महीना घूम रहा हूं, 30 सालों फील्ड में रह रहा हूं। मैंने कई लोग नेता गए इन क्यों ब्यूरो को नहीं, अरे मन क्यों ब्यूरो को नहीं, हमारी कोचिंग चलेगी, तू तार देख ले बेटे। एक बात हूं साहब, चुनाव कोई लड़ सके
कोचिंग को गुजरात के बेरो पाड़ लो कोई बहम है तो टापड़ा खेल को नहीं मन क्यों बेरो को नहीं। हाँ अब बात तो सही है, मन झूठ साच को नहीं आवे, मन लड़न को नहीं आवे, मन झूठ बोलनो। जब सुबह की बात हूँ मारो 9:30 को टाइम हो सवा को, मैं तो गाड़ी बैठ गया यार। जब मैंने मेरा मित्र बोला रे पहले पूछना पड़े फोन करे कि बड़ा आदमी आया को नहीं आया। मैं उसको आदमी को नहीं आया जब आप चुनाव का लेना आसी मैं गया जब तैयार मिला, क्योंकि भाई पता है फतेहपुर में ये बात शुरू हो चुकी है कि शिक्षक का चुनाव है या अध्यापक का चुनाव है, हमें इसका साथ देना है। दोस्तों आप अच्छी तरह इस बात को सेट करें कि यह चुनाव मेरा नहीं है, यह चुनाव हर उस व्यक्ति का है जो अपने बच्चों का अगले 5 साल एक अच्छा भविष्य बनाना चाहता है। मैं कोनी को मैं 3-4 लोग मारा ही पर मैं आ तो कैसे क्योंकि मैं बाऊ ठीक हूं, मैं बा लोगा हूं। हे भगवान हे खुदा सको बोलो कर, बट शुरुआत है मारा हूं कर आपा बुरो क्यों सोचा कोई को। दोस्तों यह बहुत अजीब सा सीन है, या भाजपा ने कांग्रेस ने भाजपा को नहीं हराया, या तो भाजपा ही भाजपा को हराती आई है। और अब के बा को इलाज कर दियो दखो देर बाल कर दिया बनब के, अब भाजपा जीतेगी जिसके तन मन विचार में भाजपा है। दोस्तों कमल के निशान के अलावा कहीं भी बटन दबाओगे तो वो आपके सपनों को तोड़ेगी। वो सपने जो आपने 5 साल देखे, कुछ लोग धर्म के नाम पे ब्रेक लाएंगे, कुछ जात के नाम पे ब्रेक लाएंगे। लो मैं ओपन करता हूं, खुला बोलता हूं, शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं है। मैं आपके सामने खड़ा हूं शिक्षा के कारण, महिमा बोल के कि शिक्षा के कारण। अरे महिमा की मम्मी सामने सुनाई शायद अन्य विश्वास को नहीं हो रहोगे कहा मेरी बेटी है कि अतोच्छो बोल के ये है दोस्तों क्वालिटी। या कई बार हमारे कोचिंग के प्रोग्राम में हमारे पिताजी शाम को कहें यार तू मंच पे बोलने मन लागो छोड़ मेरे छोरो है कह रहे क्या बोलने लग रहे हैं, बहुत खुशी हुआ बात। दोस्तों केवल वोट भाजपा को देना है। फतेहपुर में एक अलग प्रकार एक षड्यंत्र है भाजपा के प्रति। एक लोग तो भाजपा के साथ रह के भाजपा को हराते हैं, एक पीठ पीछे छुरा मारते हैं। बहुत परेशान है हमारी भाजपा। ये तो मेरा भी राजनीतिक हत्या करने के लिए इकट्ठे हो गए, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल लो बाको कर सके जो जग बैरी हो। मेरे साथ मेरे नाथ जी हैं। क्या है यहां पर, पिछली बार चुनाव था, सुनीता की बेटी को टिकट दी गई, कुछ 5-7 लोग जिनके पास सब लोग है भाजपा के समाज के, उनको कहा कि यारो सुनीता ने टिकट दी है पार्टी फिर साथ दो। तो वह लोग या बिल्कुल कड़प दिया घाबा पैरेडार हिंदी बोले नहीं नहीं हम तुम्हारी तरह नहीं हैं, हमारे सिद्धांत हैं, हम कांग्रेस को वोट देंगे, हमें कोई मतलब नहीं भाजपा से, हम कांग्रेस को वोट देंगे। वो 5-6 लोग आज ये कह रहे हैं कि हमें तो हाकम को हराना है और एक निर्दलीय का साथ दे रहे हैं। वो हाकम को हरा नहीं रहे हैं, हाकम या उनकी प्लानिंग के थ्रू एक निर्दलीय के साथ खड़े हुए ताकि भाजपा का वोट डिस्टर्ब हो जाए और हाकम जीत जाए। दोस्तों इसके अलावा कोई प्रोग्राम नहीं उनका, केवल एक श्रवण और कमल का निशान ही ऐसा है जो भाजपा को जिताएगा। बाकी सब दोस्तों भाजपा के रास्ते में रोड़े हैं। तो जो भाजपा का व्यक्ति है, या यूं कह सकता हूं जो फतेहपुर में शिक्षा चाहता है, हर गांव में महिमा जैसी बेटियां हो जाएं, हर गांव में श्रवण जैसे बेटे बन जाएं, तो एक बार सब कुछ भूल के मुझे वोट दो। 2000 से बाद की बात करूं तो 2000 के बाद के आपने जो वोट दिया है उसका कोई बहुत आउटपुट तो आया नहीं है। तो टप्पाई तो मारो हो तो एक टप्पो थे, अब के मेरे मार देखो, गारंटी है अब तक जो करे ने बढ़िया कर देशू। जो पढ़े लिखे बच्चे खड़े हैं, क्या काम है एमएलए का, उसका काम विधानसभा में अपनी आवाज उठाना। आप मेरी नहीं माने, आप नेट पे जाएं और ढूंढें कि आपके विधायकों ने, पिछले 2-3 विधायकों ने विधानसभा में फतेहपुर की समस्याओं को लेकर कितने प्रश्न पूछे हैं। पर पूछना आवे को नहीं, अरे तुम फिर एक सीट खराब बैठे करो ही क्यों हो, क्यों चलो वोट खराब करो थे, क्यों वह सीट खराब करो बैठे। ये सब मिले हुए हैं, इन सबका एक मकसद है, तीनों आदमी, ये हाकम का परिवार, ये भिंडा का परिवार, ये महरिया का परिवार, इन लोगों ने फतेहपुर की भाजपा को पूर्ण रूप से बर्बाद कर रखा है। तो जिनको भाजपा जिंदा करनी है, जिनको भाजपा को जिताना है, वो अपने श्रवण का साथ दे। दोस्तों
पुरानो मकान, कुछ लोग भाजपा को कहते हम भाजपा के हैं। एक तो पीपल के पेड़ा के नीचे नेता की मीटिंग मत कराया करो। ए पीपल सूख जा, झूठ बहुत बोले हैं। चुनाव के पहले 10-11 लोग आता कि जो भी कमल का निशान टिकट लेके आएगा साथ रहेंगे। एक मधु बिंडा को छोड़ के सारे मेरे साथ हैं। सबने कहा हमने बिल्कुल हम भाजपा के साथ हैं। क्यों साहब, ये भी तो विद्रोह कर सकते थे। बेट मधु बिंडा ने कहा नहीं नहीं, भाजपा क्या होती है। तो यारो थे तो आ कह रहे कि भाजपा हमारी मां है, तो भाजपा कमल को निशान ले रहे हो, मेरे कौन सा कांटा ले रहे हो। मैं टिकट दोगे तो देश बदल देंगे, टिकट नहीं दोगे तो पार्टी बदल देंगे। कब तक बोलो, आखिर कब तक ये मजबूरी है। गठबंधन की लाचारी से पहले देश जरूरी है। इन लोगों के बहकावे में आके मत हराओ अपनी भाजपा को। मतलब मेरे को रात को नींद नहीं आती है कि देश में दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा, राज्य में बीजेपी आ रही। अरे फतेहपुर की बीजेपी ने कुछ लोग थैले में गाल ली और आप मारी बोले हम तो डूबे सो डूबे सनम, इन सबको ले डूबेंगे। वो समय बदल गया है। हर वक्त का कोई बादशाह होता है, हर वक्त का कोई बादशाह होता है और हर बादशाह का कोई वक्त होता है। जवान बच्चों, ये वक्त अब आपका है, ये वक्त भाजपा का है। केंद्र सरकार बीजेपी की, राज्य सरकार बीजेपी की, लेकिन आपनो एमएलए नहीं बने। जब भाई जी जक्की आंडी में आपनो सिर को नहीं ने बस चढ़ती फूटे से उतरती फूटे। और मोदी जी प्रधानमंत्री, अट राज्य में आपनो मुख्यमंत्री, फिर थारो ओ भाई, तारो भाई काको ताऊ, थारो दोस्त एमएलए, जब मामे को ब्याह और मां पुरस्कारी, 2 लाडू फालतू मिलना आदमी ने थे। 5 साल पिस्ताया 8 है। सुनीता हारगी अब का जिता स्या जो ही मौका आयो। कुछ लोग जो फतेहपुर के लिए अभिशाप ही है राजनीति में, फिर आ गया काला नाग कीजिया, जका को वोट अठे कोनी, घर अठे कोनी, बेके मारो फतेहपुर, तेरी थारो फतेहपुर क्यों आयो, फतेह मारो है। दोस्तों, वोट खराब नहीं करना है, किसी कीमत पे वोट खराब नहीं करना है। और एक बात सुन लिया, 23 तारीख ने दोनों निर्दलीय आखम ने वोट दिलाऊंगा, इले 1.25 लाख वोट कमल पे दो, जना पार पड़ेगी नहीं बाइडो घेरंगा पाने। अरे घेरलीगा पाने बहुत माड़ा ही, आपको कोई जमीर को नहीं है, कोई सिद्धांत को नहीं है। एक विधानसभा में बीजेपी जिताओ और एक में बीजेपी हराओ, ये तो करेक्टर होगा इनका, यह कौन है। मैं जो सातु सुख छोड़ थारा लिया आ गयो, मैं जाना थे से जानो, मैं मेरी एक आराम की जिंदगी जी रहे हो। पार्टी बोली जा तेरे फतेहपुर के लिए। जब मैं सातु सुख छोड़ रहा गयो तो भाजपा के लोगों, आपका दायित्व नहीं बनता कि मेरा साथ देना। दोबारा फिर कोई ऐसा श्रवण हिम्मत नहीं करेगा राजनीति माने की। फिर ऐ अपना मजा लेंगा। ए तीनों सागे रोटी खा रात में, मतलब जानते भी है एक ही सगड़ा है। एक वार मतलब बटन पे निशान, एक वार 3 शिकार, एक बार 3 को शिकार है। अरे मेरा भाईडो, अब क्या फतेहपुर में भाजपा सरकार, अब क्या फतेह भाजपा सरकार। अरे लिया रे बड़ा आदमी हो। अरे 60 साल का माहित बैठे ही थे, 30 साल का हाजना तारो एमएलए हो। अब आप बुढ़ापो आ गयो, आप टापरा तो दिखा दो एमएलए शौक हुए थे तो कौन देख सके, तो दिखा दो एमएलए। जन्मो को 30 साल को हो गयो, 30 को अब 60 को हो गयो, और 60 का अब कहीं भगवान अल्लाह ने प्यारा हो गया, कहीं तो सपना ही रह गया। अरे सपना तो पूरा कर लो यारो थारा खुद का। मैं एक विश्वास दिला सकता हूं आपको, राजनीति में मेरा आना मेरा फैसला नहीं है, ईश्वर का फैसला है, और ईश्वर का फैसला इंसान के फैसले बड़ा होता है। फतेहपुर का रूप बदलेगा। अगले 5 साल सरकार बीजेपी की रहेगी, एमएलए बना दोगे तो सारे काम करवा दूंगा, और नहीं बना पाओगे तो आधे तो कराने का मादा रखूंगा, काम तो सारे आपके करा दूंगा, चिंता मैं ही कराऊंगा। किसी का भय में ना, लोग डरते हैं यहां पर कई हिसाब के। वह चुनाव के बाद तो पार्टी बाय रण लोगा कने, तो एक बात दोनों कान खोल बाकात में बता दिया कि अगली 5 साल की पार्टी भाजपा को उम्मीदवार चलाओगो, वह कौन चलावे जगह पीठ में छुरो को पे भाजपा के। अच्छी तरह डिसाइड हो जाओ, डरने की जरूरत को नहीं है।
कहीं डरने की जरूरत नहीं, मुझे डराया गया, मुझे बहुत डराया गया, इसको भगा देंगे यहां से। मैंने कहा भाई जी मैं बहुत शरीफ आदमी हूं, तब तक ही हूं जब तक मेरी इज्जत पे आंच नहीं आती है। मैं डरपोक नहीं हूं, मैं शरीफ हूं, डरपोक नहीं हूं, बहुत फर्क है दोनों चीजों में। मन कई बोला जोर बहुत आसी, अरे बेटी का बाप जोर तो आसी आसी, आपने गांव में अड़ाओ 3 साल को छोड़ दिया, बिकमा मायता अड़बाण ने जावा ने जना सूड काटनो पड़े, वो तो अड़ाओ 30 साल को पड़े अटे, जोर तो आनो ही आना है। लेकिन आपा किसाना का छोरा, हाँ अपन ओ बेरो है कि 3 साल के अड़ाव में गुआर बहुत जोर को है, तो 30 साल के अड़ाव में 1.25 लाख वोट आऊंगा, गारंटी आपने 1.25 लाख वोट आऊंगा पूरा। लोगों का चून चढ़ जाएगी, पत्ते पत्ते पे भाजपा हो रही है। आपनो वोटर जो है ना वो सभ्य वोटर है। मैं टीचर हूं, मेरा वोटर महिमा जांगला बच्चा ही ए गांव के ग्वाड़ में पो पा भों बा को निकल सके ए चुपचाप वोट देगा मानार ए मारा तो ए वोटर नहीं मारा तो यहाँ अगला सभ्य बच्चा हमारा वोटर ही साहब, यार सभ्य परिवार हमारा वोटर ही। शिक्षित शिक्षक के कार्यकर्ता कभी आवारा नहीं हो सकते। मेरे तो ऐसे अनुशासित 70 साल के हमारे ये लोग हैं, आपने क्या आभा मंडल, मेरे साथ जो लोग चल रहे हैं आप देखोगे पर्सनैलिटी, ये लोग मेरे विचारक हैं, ये लोग मुझे चलाते हैं। मैं इन लोगों के विचारों से, ये मेरे थिंक टैंकर हैं, ये मेरी सोच के केंद्र हैं। वो रात को ये प्लान करते हैं कि श्रवण को कैसे हराया जाए, क्योंकि तीनों को पता है यदि ये जीत गया तो तुम्हारी दुकानें पूरी परमानेंट बंद कर देगा। ये एक बार सक्षम कर दो, भाजपा को जिता दो, भाजपा मजबूत होगी, हम सब मजबूत होंगे। तो आपसे इतना ही निवेदन है कि वोट खराब नहीं करना है। गांव में एक चून चढ़ाने के लिए एक निर्दलीय 50 एक आदमी ने 20 तीर भेड़ा करया, कहते गांव में जाओ, प्रायोजित आदमी है वह जाते हैं गांव में को के यारो आखम ने कौन रहा, जहां गांव लाक्षी ओ तो आपनो आदमी आ गयो, क्योंकि थारे मां तो भाई है, आखम ने कौन रहा जाते को आखम ने बीजेपी रहा बात ही के, और तो लोकतंत्र की बात है, पार्टी रहेगी। जब वह तो दूसरा काम आएगा ही, वह तो कोई महरियाजी अभी के लिए आएगा ही, जब वह बात में गोल गोल करें नहीं यारो भारी तो भी गांव में जरा बा ने एक ही बात पूछो, खा तेरे जायड़ा की सोगन भारी गुण है, वह चुपचाप उठते क्यों दोनों में पूछो, पार बोलिया कहे खा तेरे जायड़ा की सोगन भारी गुण है, भारी तो श्रवण जी है भी तो। अरे क्यों समाज को नाश करो बोला आदमी, अरे क्यों कांटा बनो हो, किसी के रास्ते के फूल नहीं बन सकते तो कंकर तो मत बनो कम से कम यारो। ये वो लोग हैं कि जब जब फतेहपुर का इतिहास लिखा जाएगा इनका नाम फतेहपुर को मिसगाइड, फतेहपुर को तोड़ने नाम होगा, हमारा कभी नाम होगा तो फतेहपुर को नाम होगा जोड़ने वालों में, फतेहपुर के निर्माण का नाम होगा हमारा। मेरी बात को समाप्त कर रहा हूं, आगे और बहुत प्रोग्राम है, बात को थोड़ा सा लपेट रहा हूं, वापस समराइज कर रहा हूं। वोट केवल फूल को देना है, इधर उधर वोट, वो चाहे भाई जी कांग्रेस पे दो चाहे निर्दलीय दो, चिंतन के मन पर जाने, वैसे वोट भाजपा के खिलाफ ही प्रगति के वैसे खिलाफ ही। इसके अलावा आपने कोई भी शुभ काम हुए जहां आप मंगल गीत गावा, 20 या 21 तारीख ने कोई भी 2 तारीख हम एक दिन हमारी बात चल रही है, हमारे वसुंधरा मैडम हूं वह मान टाइम दे दी, बंद बुलावांगा और 5000 भाण बेटी बू बेटा ने बुला और फतेहपुर में 11 मंगल गीत गावांगा। थन से नानो है नू तो दूं भाई के नाते भी मैं केवल अपनी भाण बेटी महिला पार्टी आवेगी भी, पितरजी भी गावांगा, बालाजी भी गावांगा, गुगो जी भी गावांगा, तेजो भी गावांगा, रामदेव जी भी गावांगा, माता भी गावा, 11 गीत गावांगा। और मंच पे वसुंधरा मैडम को बुला रहे, बाई चांस भी राजनीति में टाइम नहीं है तो बेटा कोई ना कोई महिला नेता हमारी बड़े नेता होगा राज्य या देश लेवल के, वो आएंगे तो तारीख भी डिसाइड हो जाएगी, जगह डिसाइड हो जाएगी, कार्यकर्ता थाने बता देंगे सन ले रहना ही। मारे तो काल कन्फ्यूजन हो गयो, मैं मारे सरपंच ओ थालो मालो चलो खड़े हो, ये पढ़ा हुआ मेरे पास, तो इसका नाम इरशाद है, इन गांव में राजू के जहाँ बोले सरपंच राजू हमारे, मैंने कहा सरपंच तो इरशाद हो हमारा, फिर ये मेरा लाडला बेटा रहा हुआ है, स्टूडेंट रहा है हमारा, देखो स्टूडेंट डॉक्टर भी ही और सरपंच भी, मैं तैयार कर दिया, भाषण भी दे इसके, सरपंच भी बना सका, डॉक्टर भी बना सका, क्यों मैं भी 100 को शिकार भेज दिया बताऊं।
इंसानियत की सारी पाठशाला में पढ़ा के वहां से भेज देता हूं साहब। तो थाने 20-21 ने भी आना है, 25 ने वोट देना ही, और 3 तारीख ने खड़ो लाट घर ले आना है। एक बात और कहना चाहूंगा साहब, युवा बच्चों से बात करना चाहूंगा। आप इस्लाम को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, जो हमारा धर्म है उसकी पालना करते हुए हमें शाम को एक साथ बैठ के, मस्जिद के बच्चे मस्जिद बैठे, मंदिर के बच्चे मंदिर बैठ के खुदा से, भगवान से एक बार प्रेयर जरूर किया करो, उसका फल मिलता है। मेरी कोचिंग में शाम को डेली 7 बजे असेंबली बोलते हैं। जो लोग मस्जिद की परंपरा के इस्लाम को मानते हैं, मस्जिद जाएं, खुदा से प्रेयर करें। 25 तक तो प्रेयर करोगे, आप जीता भी के बाद प्रेयर सुख समृद्धि के लिए। मंदिर में बच्चे जाएं ठीक 7 बजे, एक टाइम फिक्स कर लो। गांव के सारे बच्चे, एक तो मैं सपना मेरा, ये गांव में जो मंदिर में मशीन से आरती हो रही है ना, ये मशीनों की आरतियां मशीन उठाऊंगा मैं, आरती खुद जाके करो भाई सी, उसका एक पॉजिटिव वाइब आती है। आज के बाद लगना चाहिए फतेहपुर, लाइव सुन लो देखने वालों भी, लगना चाहिए फतेहपुर में एक शिक्षक आ गया है। 7 बजे सभी बच्चे, गांव के युवा पीढ़ी मंदिर बैठ के पाठ करे और बात करे। आपा को नहीं कहा के अरे बूढ़ा आदमी खुदा की जगह बैठो, अठ झूठी बात मत करे। आपा मंदिर बस अरे अठ झूठ मत बोल, अठ माड़ी बात मत करे। तो ते रोज आधी घंटा मंदिर या मस्जिद में बैठ लग जाओगा, जो भी आप लोग धर्म है, तो ते दिन में धीरे धीरे पॉजिटिव वाइब आ जाएंगी और थारी ऊर्जा बढ़ जाएगी। वो काम शुरू आजू करोगा, टाइम में बताओ 7 बजे, और आरती करनो सीख लो, नहीं आवे तो कोई बात नहीं, पाठ करो सीख लो। नमाज जो बच्चा पढ़ना जानता है वो अपना नमाज, जिस धर्म में हमें हमारी परंपरा है उसकी पालना करते हुए, ईश्वर खुदा की इबादत प्रार्थना करते हुए गांव के सकारात्मक माहौल को लेना है। इसी के साथ मेरी बात पूरी करता हूं। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मंगल गीत की बात चली तो जहां हमारी दादी पर अड़बाण अड़सोती हो, तो जहां एक तेजज की 2 लाइन हमारी दादी गाती, मैं भी गादा, हमारे मड़ा इससे मेरे पीछे पड़ गया कि लागो लागो जेठ ओ साड कंवर ते जा रे, लागो लागो जेठ ओ साड कंवर ते जा रे, लगतो ही तो लागो सावण बाद वो तेजा, लगतो ही लागो सावण बाद वो। तेजे की माँ एक बात की, तेजा जी हूं, बात सौ प्यारी बात है, बातें सुन लो। तेजा जी टाबर हा, जब बोले माँ अड़बान ने आड़े नहीं भेज दे, मैं तो नौकर चाकर हा। जब माँ बोली तेजा जी की, हाड़ी के बायोड़ा, हाड़ी के बायोड़ा मूंग मोठ निपजे तेजा रे, हाड़ी के बायोड़ा मूंग मोठ निपजे तेजा रे, थारे तो बायोड़ा मोती नीपजे तेजा, थारे तो बायोड़ा मोती नीपजे। मेरे सभी साथियों बुजुर्गों, इस बार वोट को मोती की कीमत बनाओ और श्रवण ने MLA बनाओ। मैं तो कैसे कहूं, 8 दिन थे मन दे दो, मेरे पूरा जीवन फिर थारे नाम है। बोलो भारत माता की जय।